जो आज मेरा नाम रामाय पूर्ति है, आदिवासी हो समाज सेवानिवृत्त संगठन के अध्यक्ष के हैसियत से शिक्षा पर हमारे सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में शिक्षा की स्थिति, दयनीय स्थिति पर बोलना चाहते हैं। अभी हमारे पश्चिम सिंहभूम में शिक्षा की स्थिति प्राथमिक, मिडिल या हाई स्कूल में बहुत दयनीय है। इसका कारण जो सरकार, प्रशासनिक पदाधिकारी सभी आते हैं, इसमें शिक्षकों की कमी है। पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं रहते हैं स्कूल में। पिछले कुछ दिन पहले हाई स्कूल में कुछ स्कूल में 1 या 2 ही टीचर है। हाई स्कूल में 1-2 टीचर से हाई स्कूल को कैसे संभालेंगे? इसके लिए हम लोग गुणवत्ता चाहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाने के लिए शिक्षक उपयुक्त दे, बच्चे लोग करेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आगे रिजल्ट भी आपका अच्छा होगा। झारखंड में शिक्षा मंत्री अभी तक नहीं है, इस पे आप क्या कमेंट? इसमें सोरेन सरकार को से आग्रह है, निवेदन है कि शिक्षा मंत्री का नियुक्ति जल्दी से जल्दी करे। अगर स्वतंत्र रूप से शिक्षा मंत्री रहेंगे तो शिक्षा के विकास के लिए काम कर सकते हैं। श्री रामदास सोरेन जी के मृत्यु के बाद अभी तक किसी को ये पद नहीं दिया है, इसीलिए सोरेन जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि शिक्षा मंत्री का जल्दी नियुक्त करे या स्वतंत्र पदभार किसी को दे दे। एक मंत्री या मुख्यमंत्री सभी डिपार्टमेंट अपने पास रखेंगे तो कार्यों में गुणवत्ता नहीं रह पाएगी। जिस तरह का अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी जेन जी का जमाना है, हर जगह से आ रही है जेन जी। हमारे सिंहभूम से अभी तक में निकला नहीं है वीडियो, जितना राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वहाँ जेन अल्पा भी पैदा हो गई है। स्कूलों में भी अपना सुविधाओं को लेकर के उन्होंने भी धरना प्रदर्शन तक किए हैं, डीसी तक को आना पड़ा स्कूल में। इसीलिए ये नौबत ना आए, इसीलिए पश्चिम सिंहभूम का डीसी साहब माननीय श्री मनीष कुमार जी को भी हमारा इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि शिक्षा का सुधार के लिए आप उपयुक्त कदम उठाइए। शिक्षकों का, अगर शिक्षक नहीं है तो आपके पास डीएमएफटी फंड है, उससे भी आप कहीं कहीं पर कुछ शिक्षकों का अस्थायी रूप से प्रबंध कर सकते हैं। इस पर ध्यान दिया जाए। हाई स्कूल हो, प्राथमिक स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, जहाँ कहीं भी जरूरत है आप उसको डीएमएफटी फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा में, विश्वविद्यालय में भी, महाविद्यालय में भी शिक्षकों की भारी कमी है। इसके लिए भी प्रशासन तो दोषी है ही, राज्य सरकार भी दोषी है। इसमें राज्य सरकार अकेले नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी दोषी है। हमारा राज्य अकेला नहीं है इस शिक्षा व्यवस्था के कमी को दूर करने के लिए। सभी जगह से, सभी राज्यों में शिक्षकों की घोर कमी है और बेरोजगार लोगों की कमी नहीं है। माननीय मोदी जी जब 2014 में आए थे तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग में ही देखिए शिक्षकों की घोर कमी है, नियुक्ति नहीं हो रही है। इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारा संगठन हो, आदिवासी हो समाज संगठन, ये मांग करती है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रॉपर रूप से करे ताकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बुरा असर ना पड़े और समाज का उत्थान के लिए उचित योगदान दे सके बच्चे। और स्थानीय जनप्रतिनिधि को आपने जिसको चुना है उनको क्या कहना चाहते हैं? स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे श्री स्थानीय एमएलए दीपक बिरुआ जी और अगल बगल के जो हैं हमारे नीरल पूर्ति जी, सोनाराम सिंको जी, सांसद महोदय जोबा मांझी जी, उनके बेटे वो भी अभी जगत मांझी और दशरथ गगरई, उरांव जी, सुखराम उरांव जी, इन सभी से अनुरोध है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप लोग भी, आपका कर्तव्य बनता है कि इस पर
संसद में और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए आप जरूर आवाज उठाएंगे। ये हमारा संगठन के तरफ से अनुरोध है, निवेदन है, इस पर आप लोग जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय आदिवासी युवा समाज सेवानिवृत्त संगठन का सचिव हूँ। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, जैसा हमारे अगले वक्ताओं ने बताया कि शिक्षा की स्थिति पश्चिमी सिंहभूम में बहुत खराब है। जैसा इस बार का पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला है, हम लोग का स्थान पश्चिमी सिंहभूम स्कूली शिक्षा में 23वां स्थान पर है। इससे पहले 2 साल पहले हमारा मैट्रिक के रिजल्ट में भी हम लोग 24वां नंबर पे थे। तो इसका मेन रीजन मैं सिस्टम फेलियर समझता हूँ, है ना। जैसा ये डिस्ट्रिक्ट की बात है तो जिला में जितने भी पदाधिकारी हैं वह शिक्षा की उन्नति पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसा अभी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली, बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक 1 या 2 हैं। प्राइमरी स्कूल जैसे 5 क्लास तक है, वहाँ 200-300 बच्चे हैं। एक टीचर क्या करेगा? उनको तो पूरा मिड डे मील में इंगेज करके रखते हैं। सुबह शाम अंडा बन रहा है, ये बन रहा है, उसका रिपोर्ट ऑनलाइन देते रहो। बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? कम से कम वहाँ जो शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती का जो नियम है, स्टैंडर्ड जो है, अभी 40 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक होना चाहिए। उस हिसाब से कम जहाँ पर 200 बच्चे हैं तो कम से कम 5 शिक्षक होना चाहिए। 5 नहीं तो कम से कम 3 तो वहाँ प्रबंध करना चाहिए। अगर सरकार के पास इतना ये नहीं है तो हमारे पास DMFT फंड में काफ़ी पैसा है, उसको उसमें यूटिलाइज करना चाहिए। DMFT फंड से हमारे पढ़े लिखे जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी सारे ग्रेजुएट आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के ऐसे ही बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि सरकार उनको नौकरी भी नहीं दे पा रही है। कम से कम इसकी वजह से हम लोग इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। कुछ ना कुछ 100% नहीं, 50% तो हम लोग शिक्षा दे सकते हैं। हमारा जिला प्रशासन से यही आग्रह है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें और जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, उत्तर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ मैक्सिमम शिक्षकों का DMFT फंड की तरफ से वहाँ नियुक्ति हो। और इसी DC महोदय को बाकी चीजों में बहुत सारा, जैसे SIR मामले में, चाहे विभिन्न मुद्दे में उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जा रहा है, तो इस पे उनको क्या चिंतन मंथन नहीं कर रहा है शिक्षा को लेकर? इसके बारे में भी करना चाहिए उनको। हमको लगता है जितना कर रहा है वो कम है, जिसकी वजह से हमारा जो स्थान अभी 23वां पर पहुंचा है। SIR तो सेकेंडरी है, पहले लोगों को शिक्षा देना चाहिए। अच्छे शिक्षा देंगे तो अच्छे भविष्य में बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे और देश की सेवा कर सकते हैं। तो हमको लगता है अभी जितना कर रहे हैं, जो पश्चिमी सिंहभूम का जो स्थिति है, जिला प्रशासन शिक्षा में विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा यही आग्रह है जिला प्रशासन से, हमारे जनप्रतिनिधि से, कि शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। जो भी वैकेंसीज हैं सिस्टम में, जो भी लैप्सेस हैं, उनको सुधारें और शिक्षा की स्थिति को ठीक करें। तो इसके सिलसिले में हम लोग संगठन ने अभी निर्णय लिया है, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इस सब इशूज को लेकर के एक हम लोग वार्ता करना चाहते हैं। तो बहुत जल्द हम लोग, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं हमारे एरिया के, कुल्हान के, उनके साथ हम लोग बैठकी करके इस सब समस्याओं में वार्ता करना चाहते हैं, जिससे ये सब समस्याएं दूर हो और शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ें। जोहार।